सुनीता रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों, फिर एक हाउसवाइफ की नई कोशिश एक नए ब्लॉग के साथ, देखती हूँ कितना बन पाता है। आज बाहर भी बहुत बारिश हो रही है। सुबह तो बहुत धूप थी, लेकिन 1:30-2 बजे से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। कई बार सोचा कि बाहर जाके बनाती हूँ, लेकिन बारिश हो रही है। जानते हो भाई, मोबाइल ख़राब हो सकता है, कहीं पानी नहीं गिर गया। कोई मेरे पास कोई हाई फाई तो मैं हो नहीं हूँ, या कोई ऐसा तो इंतजाम नहीं है कि भाई बहुत वो है। मेरे लिए तो मेरा यही मोबाइल बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरे को गिफ्ट दे रखा है, और इसकी कीमत क्या है ये मैं जान सकती हूँ, क्योंकि बच्चों का दिया हुआ तोहफा है। दोस्तों, अभी तो इस टाइम मैं किचन में हूँ, और आज फ्राइडे है यानी शुक्रवार, और मेरा व्रत है जय संतोषी माँ। और अब मैं जा रही हूँ, ये मैंने कटहल रखा था, बेटे से कटवा दिया, वो चला गया अपने रूम में थोड़ा ऐसे आराम करने के लिए। और मैंने सोचा इसको काट के रख देती हूँ कल के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत परेशानी होती है। कटहल काटने में तो आपको पता ही है कि कितना मेहनत लगती है, हाथों पे भी चिपक जाता है, तेल उल लगा के काटना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं दिन में काट के फ्रीज में रख देती हूँ, सुबह के काम आ जाएगा। सुबह मुझे बच्चों के लिए, अपनी बेटी मेरी जॉब पे जाती है, पढ़ाई भी कर रही है, तो उसके लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है। फिर हम लोग भी हैं, तो अपने लोगों के लिए भी चाहिए ही रहता है सुबह वो ब्रेकफास्ट के साथ में। तो मैंने कहा कुछ काट उठ के रख देती हूँ, ठीक रहेगा, है कि नहीं है। और दोस्तों, ये कटहल मेरे पड़ोसियों ने मुझे दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब वो लेके आते हैं तो मुझे ज़रूर मिलता है, इसलिए। कई बार आम भी आ चुके, 2-3 बार टोकरी भर भर के, कम से कम 2-3 किलो 4 किलो ऐसे आम आ चुके। काफ़ी तो दशहरी थे, कुछ वैसे थे जैसे गांव के नहीं होते खट्टे मीठे आम जिनकी खुशबू एक अलग ही होती है, वो वाले आम थे। बहुत खाए, और बाकी मार्केट से तो आते ही रहते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ कहीं किसी के भी यहाँ आता है तो पहुँच ही जाता है मुझ तक। अरबी के पत्ते भी लगे हैं, किसी दिन पकौड़े भी बनाएंगे, वो तो मैं हर साल ही बनाती हूँ। जब मैं इलाहाबाद भी थी तब भी मैं हर साल 1-2 बार अरबी के पत्ते ज़रूर बनाती थी, क्योंकि गाँव की चीज़ें भूली थोड़ी नहीं जाती है। आलू की छिचौड़ी भी बनाती हूँ, कभी कभी वो उड़द की दाल यानी गलत भी रहते हैं, तो उसको पीस के भी बनाती, फाड़ू भी बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ वो, हाँ, केवल गाँव ही वाले कुछ खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, और गाँव की ही चीज़ आ जाती है, ऐसा नहीं है। वैसे तो आजकल गाँव में भी कहाँ कुछ है, बंदर भालू ये कुछ रख नहीं रहे, इसलिए थोड़ा बहुत जो होता है, नहीं तो कहाँ, जब बेचारे इतने मेहनत भी करते तो वो भी नहीं हो पाता है कि नहीं। अब वो रहता है। दोस्तों, ये मेरे पड़ोसियों का प्यार मोहब्बत है, जो मुझ तक पहुँच जाता है उनके प्यार के रूप में। पता है दोस्तों, मैं जहाँ भी रही, पहले मैं जब मैं शुरुआत में शादी करके गई थी तो सबसे पहले कानपुर गई थी। कानपुर में ही मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को इतना प्यार, इतना संभालते थे ना, मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। ये समझ लीजिए, बस आप समझ सकते हैं कि इतना मुझे और मेरे बच्चों को प्यार मिलता रहा। अभी तक भी जुड़े हैं मेरे साथ में, और वही प्यार वही मोहब्बत आज तक भी है उनके दिल में, और मेरे दिल में भी उनके लिए, क्योंकि उनके साथ, उनके पास रह के जो पल मैंने बिताए हैं ना, उन्हें मैं भूल नहीं सकती हूँ। सही बता रही हूँ। उसके बाद फिर कानपुर से मैं दिल्ली चली गई, 1 साल दिल्ली रही। फिर दिल्ली 1 साल दिल्ली रही तो 5-6 महीने फिर मैं बरेली भी रही। लेकिन सच बता रही, जिस दिन मैं दिल्ली से इलाहाबाद आई ना, मेरे पड़ोसी इतना रो रहे थे ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे तो मुझे रोना नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग मेरे लिए इतना रो रहे थे ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अचानक ट्रांसफ़र हुआ जब इलाहाबाद, तो तब उनको एकदम, उन्हें था भी नहीं, क्योंकि हम लोग जैसे रहते थे ना, एकदम बचपना समझ लो। कहीं क्रिकेट खेलना है, कहीं कंचा खेलना है, कहीं ताश खेलना बैठ के, और मुझ में तो पूरा बचपना ही भरा हुआ था।
कोई कह ही नहीं सकता था कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ छोटे से। क्या था, बड़ी बेटी 19 साल में हो गई, दूसरी बेटी 21 साल में हो गई। बचपना ही समझ लो। तो छोटी वाली बेटी मेरी कानपुर में हुई, बड़ी वाली बेटी मेरी बरेली में हुई। फिर हम इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में भी मेरे पड़ोसी इतने अच्छे ना कि क्या बताऊँ। और हाँ दोस्तों, जब हम इलाहाबाद गए ना, तो हम रात में पहुँचे थे 2 बजे, एकदम नया शहर। और फिर उसके बाद मेरे पड़ोसी इतने अच्छे मिले ना, मुझे महसूस ही नहीं हुआ। और मेरा बेटा इलाहाबाद में हुआ, तो मैं कह नहीं सकती ना कि मेरा बेटा ऐसे रहा सबका कि कन्हैया जैसे कहते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग सबका लाडला। जब मैं उसकी मालिश करती थी ना, तो उसके बाद जब वो हम, क्योंकि हम 2 मंजिले में रहते थे, उसके बाद जब मैं उसकी मालिश वालिश कर वो नीचे जाए खेले, क्योंकि कम बस समझ लो कि सोने के लिए अपने घर में आता था, ये समझ लो। और जैसे ही वो सुबह उठा, तो बस समझ लो वो फिर नीचे चला जाता था। तो फिर एक के घर दूसरे के, और फिर वो कहते इसकी मालिश की, मैं कहती थी हाँ मालिश कर रखी है। उसके बाद भी उसकी दोबारा मालिश होती थी कि तुमने ठीक से नहीं किया होगा। कोई भी चीज़ पड़ोस में, दीदी थी, कभी माछ भात बनाए या कुछ भी बनाए, तो हमेशा पहले मेरे केसु को देती थी, ये समझ लो। और भी थे, ये कुछ भी अगर घर में हो रहा है या खेलने लगे, वो मुझे इंतजार करना पड़ता था कि केसु कब घर में आएगा, ये जान। और बोलता इतना था ना, क्या बताऊँ उसके बारे में। बाप रे! अब तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। ये समझ लेना, जब ये चौथी 5वीं में गया तो ये एकदम अपने आप चेंज हो गया। आज भी मुझे याद है कि जब 2011 में नए साल के दिन, बस उठा, नहाया धोया और नहा धो के तुरंत पूजा करने बैठ गया। पूजा करके हनुमान चालीसा, मैं एकदम चौंक रही कि आज क्या हो रहा है भाई, आज केसु को क्या हो गया। वो दिन हो गया, आज से उसका वो रेगुलर बना हुआ है वो पूजा पाठ करना। ये समझ, मुझे किसी चीज़ के लिए उसको कहना नहीं पड़ा। पहले तो मुझे अपने तीनों बच्चों के लिए किसी के लिए भी किसी चीज़ के लिए नहीं कहना पड़ा, समझ लो। लेकिन क्योंकि उनकी परवरिश मैंने शुरू से ही उसी तरह किया, मैंने अपना सारा मतलब जिम्मेदारी सारी ज़िंदगी मैंने अपने बच्चों के मतलब उस, हाँ, ये है कि अभी उस तरह से वो कामयाब नहीं हुए हैं मेरे बच्चे, जो मैंने जितनी मेहनत की है। लेकिन ये है कि मेरे बच्चे हैं बहुत अच्छे। बस जो परवरिश मैंने किया तो मतलब उस हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं मेरे बच्चे, ऐसा मतलब। फिर वही मैं बताया, अब बेटा मेरा बस अब तो एकदम चेंज, मत तब से समझ लेना अब तक एकदम अपोजिट। मैं कहती हूँ मेरा वो वाला केसु कब देखने को मिलेगा। मैं बार बार अपने केसु को ये बोलती, केसु मुझे वही वाला केसु ज़्यादा अच्छा लगता था जो बचपन में था, समझ लो। सबका लाडला। स्कूल जब पहली बार स्कूल गया, उसके बाद भी टीचरों का लाडला, टीचर इतने पसंद करते थे ना। और उसकी क्लास के लड़कियां तो जितने उसके स्कूल में थी ना, सबसे कोई यहाँ किस करे, कोई यहाँ किस करके, तो घर में आके तो सोना सब मुझे किस करती रहती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कोई मुझे यहाँ पुच्ची देता है, कोई यहाँ पुच्ची देता है। मैं कहती बेटा कोई बात नहीं, तो मान लेना तुम कन्हैया हो ना सबके, इसलिए। और मुझे तो ये समझ लेना कि 2-3 साल तक यही आता था, सोना ये सोना वो, कोई भी चीज़ मांगता था, क्योंकि उसके पापा बोलते थे तो बस वो भी वही बोलता था मुझे, सोना ऐसे कर दो, सोना वैसे। उसने मुझे माँ नहीं बोला, माँ बोला उसने मुझे 2-3 साल बाद, जब वो स्कूल जाने लगा, जब बाद में धीरे धीरे देखा कि मेरी दीदी और मम्मी बोलती, तब उसने मुझे माँ बोलना शुरू किया। नहीं तो मुझे सोना ही बुलाता था, समझ लो ना। स्कूल में शैतानियाँ भी बहुत आती थी उसकी, कि इसने कभी किसी का टिफिन ले लिया या किसी को चूटी कर ली, तो इसलिए शैतान भी था तो लाडला भी था। और बोलता इतना था कि क्या बताएं, तेज भी बहुत था दिमाग का, पढ़ने लिखने में भी, ये समझ लो। जब उसको स्कूल भेजा तो टीचर ने बोला कि ये बहुत छोटा है, क्योंकि 2.25 साल का था। और उसकी शैतानियों की वजह से ऊपर से पड़ोसियों ने जो उसको बर्बाद कर रखा था। मैंने कहा इसको स्कूल भेजो, नहीं तो ये एकदम लफंगा, इलाहाबाद का लफंगा बन जाएगा ना। वो यूपी का असर होता है ना थोड़ा। उसके बाद मैंने जब स्कूल भेजा इसको, तो टीचर ने बोला कि ये तो बहुत छोटा है। मैंने कहा मैडम इसके पास किताब, उसको नर्सरी की किताब रखी, सब पढ़ लिया। एलकेजी की रखी, वो भी यूकेजी की, वो भी सब पढ़ उड़ के एक तरफ हो गया। फिर उसका एडमिशन हो गया, एडमिशन हुआ तो टीचरों का भी वो हो गया एकदम, समझ लो। उसे प्ले उसमें नहीं रखा क्योंकि वो पढ़ने में इतना तेज था, सीधे नर्सरी में गया वो। इतना शैतान था ना। और चाहे वो उसका ई रिक्शा वाला जो आता था वहाँ, वो भी उसका क्या बताऊँ। बच्चे साइकिल चलाते थे तो साइकिल के आगे जो बास्केट नहीं लगी रहती थी, उसमें उसको बैठा के उसके बाद बच्चे साइकिल चलाते रहते थे ना।
क्या करूँ, उस टाइम मोबाइल थोड़ा बाद में आया, नहीं तो अगर मोबाइल होता ना तो इतनी इतनी चीज़ें उसकी कैच करके रखी रहती कि कितना शैतान था वो, समझ लेना। कि उसके बारे में बता नहीं सकते, फिर कभी और पूरी कहानी बताऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, मेरा मन भी भर के आ रहा है, समझ लो। उसकी यादें वो याद कर करके अब तो मुझे, अब मुझे वो मेरा वो केसु मिलता ही नहीं है, मुझे मेरा वो बेटा मिलता ही नहीं है एकदम। अब एकदम माँ का वो हो गया है बिल्कुल, श्रवण कुमार। बस वही मैं ही हूँ उसकी जिंदगी, मेरे ही आगे पीछे घूमती रहती है, समझ लेना ना। पहले उससे पूछते थे सब, सो तुम शादी किससे करोगे, कहता था सोना से। मैं कहती थी बेटा सोना से थोड़ी होती, हम दूसरी राधा लेके आएंगे। सोना तो पापा की है। ऐसे कहता था नहीं, पापा की भी है और मेरी भी रहेगी, मैं सोना शादी को ऐसे कर। फिर धीरे धीरे समझता, अरे अब मेरा वो केस तो है ही। एकदम मतलब समझ लो इधर। लेकिन आप पढ़ने में था, क्योंकि हाई स्कूल में भी उसके बिल्कुल पूरे से मतलब जितने नंबर होते हैं, क्योंकि अब तो पहले तो नंबर मिलते 33 पास होने के, या 33 से भी 100 तक जितने मिले। फिर अब तो वो ग्रेड हो गया है, ए प्लस ए बी वगैरह, तो उसको सब सब्जेक्ट में ए प्लस ए प्लस ए प्लस मिला था हाई स्कूल का रिजल्ट ना। और हम लोग यहाँ आ गए थे, और अगर वहाँ होते इलाहाबाद में तो भाई अखबार में उसमें छपता ही, लेकिन फिर हम यहाँ आ गए। चलो कोई बात नहीं ना, अब तो वो रह तो मुझे इतना वो भी नहीं रहता है, क्योंकि टॉप तो वैसे भी वो आता है फर्स्ट डिवीजन, लेकिन मैं क्या वो करना है, समझ लेना कि इतनी इतनी बातों को उसको वो रहे, हाँ थोड़ी बहुत डाल देती हूँ, ठीक है। और बढ़िया लगता है, समझ लेना। वैसे अपने बच्चों की खुशियाँ थोड़ा थोड़ा शेयर करनी चाहिए, बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है कि नहीं है। और क्या बोलूँ मैं। अब मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं, अगर मैं बोलूँगी तो मैं रोने लग जाऊँगी, क्योंकि मैं दिखती जितना बोलेंगे ना मुझसे कि इतनी वो है, लेकिन उतना ही मेरा मन बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है ये मन मेरा। ये दिल, ये जो दिल होता है ना, ये सही में बहुत जल्दी आंखें भर के आ जाती है, क्योंकि यहाँ जब होता है ना तो साला यहाँ पता चल जाता है। दोस्तों पहले गई गुड़ चना रोटी देने गाय को, आज शुक्रवार है। फिर कुछ देर वहीं गाय वाले उनके साथ में थोड़ा बातें होते गई, 15-20 मिनट वहीं हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन बाद उनके यहाँ गई थी मैं, नहीं तो लाइन नंबर 5 में जा रही थी कुछ दिन बीच में। फिर वहाँ से आई, आने के बाद फिर पूजा की, पूजा करने के बाद फिर किचन में जाके फिर खाना पीना जो होता है, बच्चों ने खाना खा लिया है, अभी फ्री हुई। फ्री होने के बाद अब आपसे मिलेगा, थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल में ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, या मैं कुछ भी मुझ में सुधार हो रहा है, तो प्लीज़ ये मेरे ब्लॉग कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों लास्ट में यही बोलूँगी, शुभ रात्रि, मीठे सपनों के साथ।